एकता की दौड़, मुझे भी पहले उसमें शरीक होने का सौभाग्य मिला है। मैंने सुना है इस बार भी चारों तरफ इसकी योजनाएं बन रही हैं। लोग उत्साह से एकता की दौड़ की तैयारी कर रहे हैं। एकता की दौड़ ही सच्चे अर्थ में विकास की दौड़ है। दूसरे अर्थ में कहूं तो विकास की दौड़ की गारंटी भी एकता की दौड़ है। आइए सरदार साहब को श्रद्धांजलि दें, एकता का मंत्र को आगे बढ़ाएं। प्यारे भाइयों बहनों, अब तो आप सब लोग दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। घर में सफाई होती है, नई चीजें खरीदी जाती होगी। दीपावली का पर्व हमारे देश के हर कोने में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। दीपावली के पावन पर्व के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन दिवाली के दिनों में कुछ हादसे ध्यान में आते हैं। पटाखे फोड़ने के कारण या दीप के कारण आगजनी होती है। पटाखों के कारण बच्चों को बहुत नुकसान हो जाता है। मैं हर माँ बाप से कहूंगा कि दीपावली का आनंद तो मनाएं, लेकिन ऐसा कोई अकस्मात न हो जाए, हमारे परिवार के संतान का कोई नुकसान न हो जाए। आप जरूर इसकी भी चिंता करेंगे और सफाई तो करनी ही करनी है। मेरे प्यारे देशवासियों, दीपावली के दूसरे दिन मुझे ब्रिटेन की यात्रा पर जाना है। मैं इस बार ब्रिटेन की मेरी यात्रा के लिए बहुत रोमांचित हूँ और उसका एक विशेष कारण है। कुछ सप्ताह पूर्व मैं मुंबई में बाबा साहब आम्बेडकर के चैत्य भूमि के पास एक भव्य स्मारक का शिलान्यास करने गया था। और अब मैं लंदन में, जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहते थे, वो घर अब भारत की संपत्ति बन गया है। 125 करोड़ देशवासियों का प्रेरणा स्थान बन गया है। उसको विधिवत रूप से उद्घाटन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, कठिनाइयों से जिंदगी गुजारा करने वाले किसी भी भारतीय के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का ये भवन इस बात की प्रेरणा देता है कि अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो संकटों को पार करके भी अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और यही जगह है जिस जगह पे बैठ के बाबा साहब आम्बेडकर ने तपस्या की थी। भारत सरकार भी और राज्य सरकारें भी समाज के इस प्रकार के वर्गों को, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, ऐसे होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देती है जो विदेश पढ़ने जाते हैं। भारत सरकार भी होनहार दलित युवतियों को प्रोत्साहन देती है। मुझे विश्वास है कि जब ब्रिटेन में भारत के ऐसे हमारे बालक पढ़ने जाएंगे तो बाबा साहब आम्बेडकर का स्थान उनके लिए तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा, प्रेरणा भूमि बन जाएगा और जीवन में कुछ सीखना, लेकिन बाद में देश के लिए जीना, ये संदेश ही तो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, जी करके दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी ब्रिटेन की यात्रा में मैं एक विशेष रोमांचित हूं। कई वर्षों से विषय प्रश्न उलझा पड़ा था और वो भवन 125 करोड़ देशवासियों की संपत्ति बनता हो, बाबा साहब आम्बेडकर का नाम जुड़ा हो, तो मेरे जैसे लोगों को कितना आनंद होगा इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। मुझे लंदन में एक और अवसर भी मिलने वाला है। भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा का अनावरण। अनेक वर्षों पहले भगवान बसवेश्वर ने लोकतंत्र के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के लिए जो काम किए थे, वो दुनिया का एक सचमुच में अध्ययन करने वाला पहलू है। लंदन की धरती पर भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा का लोकार्पण, ये अपने आप में सदियों पहले भारत के महापुरुष कैसा सोचते थे, कितना लंबा सोचते थे, उसका एक उत्तम उदाहरण है। तो आप जानते हैं कि जब ऐसी घटनाएं जुड़ी हो तो हम सभी देशवासियों का मन रोमांचित होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के साथ आप जुड़े रहते हैं। टेलीफोन के द्वारा, mygov.in के द्वारा आपके सुझाव मुझे मिलते रहते हैं। आपके पत्रों की बाद में आकाशवाणी पर चर्चा भी होती है। सरकारी अधिकारियों को बुला करके चर्चा होती है। कुछ लोग अपनी समस्याएं लिखते हैं, समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास होता है। भारत जैसे देश में हमें अनेक भाषाओं को सीखना चाहिए। कुछ भाषाएं तो मुझे सीखने का सौभाग्य मिला है, लेकिन फिर भी इतनी भाषाएं हैं कि मैं कहाँ सीख पाया नहीं। लेकिन फिर भी मैं आकाशवाणी का आभारी हूँ कि इस मन की बात को रात को 8 बजे हर एक राज्य की प्रादेशिक भाषा में वो प्रसारित करते हैं। भले वो आवाज किसी और की हो, लेकिन बात तो मेरे मन की होती है। आपकी भाषा में आप तक पहुंचने का भी रात को 8 बजे जरूर प्रयास करूंगा। तो एक अच्छा हम लोगों का नाता जुड़ गया है। पिछले समय में 1 वर्ष पूर्ण कर रहा था, आज हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। मन की बात
आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। आकाशवाणी का ये पोर्ट ब्लेयर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिला जगत कार्यक्रम।